आगे देखते हैं अभी। और एक क्वेश्चन ऐसा है, इंडिया की आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें से सबसे पहले क्या बनाया गया था है? तो डिफरेंट आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन किया है। 2 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, एक टेम्पल है और एक बेसिकली रॉक से निकाली हुई एक आपकी बड़ी इमेज है, या वो स्कल्पचर है। तो पहला 2015 का क्वेश्चन है ये है। पहला है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में आता है। दूसरा है रॉक कट एलिफेंट एट धौली, धौली भी उड़ीसा में आता है। रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम आता है और तमिलनाडु में। एंड वराह इमेज एट उदयगिरी है, वराह इमेज एट उदयगिरी, ये आपका आता है मध्य प्रदेश है। ये आपका कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश। सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है और डिफरेंट डिफरेंट एरास को बिलोंग करते हैं। और उसी हिसाब से उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले क्या बना है। यूपीएससी आपको ईयर्स वगैरह ध्यान में रखने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रही है। मैं बार बार हमेशा बताता हूँ, ईयर्स, किंग्स के नेम्स, डेट्स, बैटल्स या बैटल के नाम, ऐसा कुछ याद में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस को याद रखने से भी ज़्यादा सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और सीक्वेंस को अंडरस्टैंड किया लॉजिकली तो अपने आप चीज़ें आपको याद में रहेगी। और ये क्वेश्चन वैसे ही है, सीक्वेंस अगर पता है अपने आप चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। और चार डिफरेंट फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पूछे हैं अलग अलग एरा के, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। फिर भी अभी हम देखते हैं कि कैसे इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। मानो कि आपको अभी सीक्वेंस भी याद नहीं है और इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि भाई कौन सा पहले हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। बट फिर भी थोड़े क्लूज हमारे पास है, देखिए कैसे। अब देखिए, लिंगराज टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर में, दैट इज उड़ीसा में। अभी वो वर्ड क्या यूज किया है? लिंगराज टेम्पल। टेम्पल ये वर्ड यूज किया है तो आपको क्लू यूपीएससी ने दिया है। हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद या ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतना तो ध्यान में होता है कि गुप्ता पीरियड आने से पहले हमारे पास कोई टेम्पल्स नहीं है, है? क्योंकि हिंदुइज्म जब पॉपुलर हुआ उससे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म ही ज़्यादा पॉपुलर था। और जितना भी आर्ट या आर्किटेक्चर आपको हमें दिखता है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म का ही दिखता है हमें, ठीक है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म में नॉर्मली टेम्पल नाम का एक कंसेप्ट नहीं रहता है। और वर्ड देखिए, टेम्पल का नाम क्या है? लिंगराज। लिंगराज मतलब क्या है? जब लिंग ये नाम आता है तो लॉर्ड शिवा से हम जोड़ते हैं उसको, है शिवलिंग। जैनिज्म बुद्धिज्म में लिंग या लिंगराज ऐसा कोई टर्म आता नहीं है। मतलब एक हिंदू टेम्पल इतना फिक्स है, ये एक हिंदू टेम्पल है, ये फिक्स है। और ये हिंदू टेम्पल है तो जैन और बुद्धिस्ट एरा के बाद ही आएगा, इतना फिक्स है? और जैन और बुद्धिस्ट एरा के बाद आएगा तो ये सबसे पहले तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अर्लीस्ट। यहाँ क्लू दिया है, सबसे पहले कौन है, तो ये तो नहीं हो सकता है। हटा दो सेफली इसको। फिर दूसरा, रॉक कट एलिफेंट एट धौली है। रॉक कट एलिफेंट क्या है? धौली में है। फिर रॉक कट एलिफेंट एट धौली, तो याद तो नहीं आ रहा है, पर इतना ध्यान में आएगा कि धौली जो प्लेस है कहीं ना कहीं अशोका से जुड़ी हुई है। इतना थोड़ा सा हमें याद आएगा, है? उड़ीसा में है और उड़ीसा मतलब कलिंग वॉर, उड़ीसा को कलिंग कहते थे। कलिंग वॉर में अशोका ने बेसिकली कलिंग को जीत लिया था, है? और उसके बाद कलिंग मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गया था। और अशोका के टाइम में ही हम बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा हम वर्ड सुनते हैं धौली नाम का। तो कहीं ना कहीं ये मौर्यन एम्पायर और अशोका से। और मौर्यन एम्पायर और अशोका मतलब अगर देखते तो बहुत पुराना है, लिंगराज टेम्पल से तो पुराना है ही है। तो अभी लिंगराज टेम्पल से ये पुराना है तो क्या अशोका और मौर्यन जो फेज है वो बेसिकली इनके साथ मैच करेगा या इनसे पहले जाएगा? रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक। एंड चौथा दिया है वराह इमेज एट उदयगिरी। अभी बीसी और एडी के हिसाब से देखना है, ईयर्स वगैरह याद नहीं रखना, लेकिन हिस्ट्री में बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड एडी एनो डोमिनी इतना तो हमें पता होता है? और अशोका डेफिनेटली बिफोर क्राइस्ट हुए थे।
अशोका डेफिनेटली बिफोर क्राइस्ट हुए थे, ये संविधान में होता है। तो लगभग ये तय है कि यही सबसे पुराना है, लगभग ये तय है कि यही सबसे पुराना है अशोका का रॉक कट एलिफेंट एट धौली, और ऑप्शन इसको ही हमको लेना है। फिर भी एक बार देखते हैं सी और डी में क्या है। फिर सी में पूछा है रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम है, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। अभी रॉक कट मॉन्यूमेंट जैसे हमने डिस्कस किया कि जैनिज्म की भी है, बुद्धिज्म की है, और जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ हिंदुइज्म के भी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स होते हैं। बट आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर या कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो महाबलीपुरम अगर होगा भी तो फिर हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर है तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद ही होगा, मतलब अशोका के पहले तो हो ही नहीं सकता है, अशोका के पहले हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, एक बार ये हमें पता है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, तो हमें एक चीज कॉमन सेंस ध्यान में रखना है। फिर से आंसर ज़्यादा पता नहीं है तो कैसे आंसर की तरफ आना है। ज्योग्राफी के लिए फिर से देखो, इंडियन हिस्ट्री का जो जर्नी है वो नॉर्थ से साउथ में आपको मिलता है और ईस्ट से वेस्ट में मिलता है। मतलब जो भी पहले हिस्ट्री इंडिया में देखी गई वो आपकी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में देखी गई, फिर वो आपके बेसिकली धीरे धीरे जाकर साउथ में आ गई। महाबलीपुरम साउथ में है तमिलनाडु में, तो जो भी आपका टेम्पल विम्पल या रॉक कट मॉन्यूमेंट जो भी डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं बेसिकली बाद में हुआ है, बहुत बाद में हुआ है, पहले तो हो ही नहीं सकता है। इस बेसिस के ऊपर भी आपको इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इस बेसिस के ऊपर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और फिर आपको दिख जाएगा चौथा ऑप्शन, वराहा इमेज एट उदयगिरी है। चौथा ऑप्शन क्या है, वराहा इमेज एट उदयगिरी है। तो अभी उदयगिरी फिर से क्या है कि जैसे हमने देखा ये मध्य प्रदेश में है और ये वराहा इमेज है। तो वराहा इमेज ये टर्म ये क्लू देगा आपको, वराहा ये जो वर्ड है ये आपको क्लू देगा। ये वराहा जो वर्ड है ये वर्ड हमें ना जैनिज्म में मिलता है ना बुद्धिज्म में मिलता है। वराहा जो वर्ड है ये हमें ना जैनिज्म में मिलता है ना बुद्धिज्म में मिलता है। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हिंदुइज्म में मिलता है। ये हमें कहाँ मिलेगा, हिंदुइज्म में ही मिलता है। और आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो हिंदुइज्म का जो आर्ट एंड का आर्किटेक्चर है वो जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद आता है। तो डेफिनेटली ये भी आपका जो है, जो हम बी की बात कर रहे हैं, सही आंसर हमारा बी होना चाहिए। तो इसके बाद ही ये आया होगा, इसके बाद ही ये आया है, इतना हमें फिक्स करना है क्योंकि ये बात का आपका आर्किटेक्चर है और इसलिए ये भी सबसे अर्लीस्ट हो नहीं सकता है। और फिर सबसे अर्लीस्ट क्या है, अशोका का जो आर्किटेक्चर है जो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, और अशोका क्राइस्ट से भी पहले हो चुके हैं 300 साल बिफोर क्राइस्ट 300 ईयर्स, मतलब जीसस क्राइस्ट के 300 साल पहले। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है, बी है। एंड परफेक्टली ज़्यादा हमें पता ना होने के बावजूद हम सही आंसर की तरफ आ गए हैं और ये सॉल्व करने का आपका तरीका होता है। ठीक है, आइए और एक देखते हैं। अभी इसमें क्या पूछा है, इंडियन हिस्ट्री का जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, फिर से क्वेश्चन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। तो कौन से कुछ स्टेटमेंट्स फिर से दिए हैं, 3 स्टेटमेंट, उनमें से कौन सा करेक्ट है, इज और आर है, इज और आर करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा या कौन से आपके सही है। पहला, बदामी केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। पहला क्या पूछा है, बदामी केव्स जो है वो इंडिया के सबसे पुराने सर्वाइविंग ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स ऑफ इंडिया, ये आपका बेसिकली पहला दिया है आपको और कीवर्ड्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। दूसरा, बाराबार रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्या दिया है, बाराबार जो रॉक कट केव्स है वो ओरिजिनली इसके लिए बनाए गए थे, आजीविका सेट के लिए बनाए गए थे या दिए गए थे, किसकी तरफ से, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। एम्परर किस कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर तीसरा, एट एलोरा, अभी वो एलोरा केव्स की बात कर रहे हैं, एलोरा केव्स दे वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, दे वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। क्या एलोरा केव्स डिफरेंट फेथ के लिए बने थे, वो भी हमें पूछ रहा है। ठीक, तभी देखते हैं। तो फिर से हमने ओवरऑल ईयर रॉक कट आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद रिवाइज भी किया होगा, लेकिन फिर से हो सकता है कि कुछ बातें याद है थोड़ी सी, कुछ बातें याद नहीं है। तभी क्या है फिर, अगर हम देखते हैं
पहला स्टेटमेंट जो बादामी केव्स सबसे पुराने केव्स है या नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बाराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। अभी चंद्रगुप्त मौर्य को तो हम ठीक ठाक जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य हमें इतना पता है कि वो जैनिज्म से कनेक्टेड था, वो जैन रिलीजन को पैटर्नाइज करता था, वो बाकी किसी रिलीजन या किसी सेक्ट के खिलाफ नहीं था। है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बाकी किसी रिलीजन या सेक्ट के खिलाफ नहीं है। फिर भी अगर वो उसका खुद का झुकाव जैनिज्म की तरफ है, वो अगर जैनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आर्किटेक्चर है या केव्स है, वो जैन्स के लिए प्रीफर करेगा। है? जैन आर्किटेक्चर या जैन मॉन्क्स के लिए वो केव्स होने चाहिए, ये वो ज़्यादा प्रीफर करेगा, ना कि अजीविका सेक्ट, जो कि एक और ही अलग सेक्ट है, जो कि और एक अलग रिलीजियस सेक्ट है। उनके प्रति वो इनटॉलरेंट नहीं होगा। फिर भी जैनिज्म की तरफ झुकाव है, तो जो भी आर्किटेक्चर होगा, केव होगा, वो जैन्स के लिए पहले देगा, उसके बाद बाकी किसी को देगा। ये जब चीज़ हम ध्यान में लेते हैं तो अपने आप सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। अपने आप क्या है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जब रॉन्ग होगा तो एलिमिनेशन मेथड आएगी, जहाँ जहाँ पे 2 है उसको निकाल दो। है? और अपने पास हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ए और सी। तो अभी हमें देखना है, ए में बोला है कि बादामी केव्स जो है वो इंडिया के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है, और अगर वो स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है, एलोरा केव्स दे वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, दे वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। तभी सही चुनाव कैसे करें, ए ले या सी ले? लेकिन हमें थोड़ा सा और एक क्लू मिलता है। हमें इतना पता होता है सबसे ओल्डेस्ट कौन से याद नहीं आ रहा है, पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन एलोरा केव्स जो दिया है कि वो अलग अलग फेथ के लिए बने थे, एलोरा केव्स में जो दिया हुआ है दे वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, वो अलग अलग फेथ के लिए बने थे, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें क्लिक करेगी। क्योंकि हमने केव आर्किटेक्चर जो भी पढ़ा होता है, अजंता भी पढ़ा है, एलोरा भी पढ़ा है, बादामी इतने पॉपुलर भी नहीं है, बट अजंता और एलोरा ये पॉपुलर है। और इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि अजंता पूरे बुद्धिस्ट केव्स है, और एलोरा केव्स जो है वो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू सबके लिए बनाए गए थे। ये जब क्लिक करेगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ये जब हमें क्लिक करेगा तो हमें ध्यान में आएगा ये स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत है। अपने आप ए को निकाल दो, सही चुनाव आपका आपके सामने है, 3 ओनली, सी इज आंसर। अपने आप सही स्टेटमेंट आपका आ गया, और हमने करेक्ट मार्क कर दिया ऑप्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ताकि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ने के बाद भूले या नहीं भूले, फिर भी हमारा आंसर सही आएगा।